नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसले में कहा है कि सेवा के दौरान दिव्यांग हुए कर्मचारी को नौकरी से हटाने के बजाय उसके लिए वैकल्पिक पद उपलब्ध करवाना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है। कोर्ट ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ द्वारा एक चालक को ड्राइवर को आंखों में आई दिक्कत के बाद चिकित्सीय आधार पर सेवा से हटाने की कार्रवाई को अवैध ठहराते हुए उसे 1.25 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने केंद्र सरकार की अपील खारिज करते हुए सीआरपीएफ ने दिव्यांगजन अधिनियम यानी कि समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी 1995 की धारा 47 का पालन नहीं किया। कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी को सेवा से हटाने के बजाय समान वेतन और सेवा लाभ वाले किसी अन्य पद पर भेजा जाना चाहिए था। सेवा के दौरान दिव्यांग हुए कर्मचारी को हटाने पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 47 का प्रावधान अनिवार्य है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांग हो जाता है तो उसे नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। यदि वह अपने मूल पद पर काम करने में सक्षम नहीं है तो उसे समान वेतन और सुविधाओं के साथ दूसरे पद पर नियुक्त किया जाए। यदि ऐसा पद उपलब्ध नहीं हो तो उसके लिए सुपरन्यूमेररी यानी कि अतिरिक्त पद सृजित किया जाना चाहिए। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि कानून ने नियोक्ता पर यह जिम्मेदारी डाली थी कि वह कर्मचारी के लिए कुर्सी ढूंढे, ना कि कर्मचारी उससे कुर्सी की भीख मांगे। पीठ ने कहा है कि सीआरपीएफ ने एक आदर्श नियोक्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अदालत के अनुसार कल्याणकारी कानूनों को लागू करना सरकारी संस्थाओं का दायित्व है और वे कर्मचारी के अधिकारों की अनदेखी नहीं कर सकती। सीआरपीएफ ने दलील दी थी कि वर्ष 2002 की अधिसूचना के तहत उसके लड़ाकू कर्मियों को धारा 47 से छूट मिली हुई थी। कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा है कि संबंधित कर्मचारी को वर्ष 1998 में सेवा से हटाया गया था, जबकि अधिसूचना 2002 में जारी हुई। इसीलिए इसका पूर्ववर्ती प्रभाव नहीं हो सकता। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।